इस वक्त मैं जमड़ाऊ एंड पर मीरपुर खास का ये नेमिंग बोर्ड किलोमीटर नंबर 67/1 और ये है जनाब सामने आपके प्लेटफार्म नंबर 2 और 3। तो आप ये यार्ड मुलाहिजा कर सकते हैं। इस तरफ इस लाइन पर वाटरिंग की सहूलत मौजूद है जनाब, और आगे ये बिल्कुल वीरान और उजड़े हुए दफातर नज़र आ रहे हैं। और यार्ड का दूसरा पोर्शन इस जानिब प्लेटफॉर्म नंबर 1 के साथ जनाब मीटर गेज है ये, जो यहाँ से खोखरो पार के लिए कभी चला करती थी, जिसको अपग्रेड करके ब्रॉड गेज किया गया था। दोस्तों सामने ये भी एक प्लेटफॉर्म है मीरपुर खास का, जहाँ से किसी ज़माने में जी ये नवाब शाह सेक्शन की गाड़ियाँ चला करती थी। उन गाड़ियों को यहाँ पर प्लेस किया जाता था नवाब शाह के लिए। और ये सामने है जी गुड्स शेड। ये भी एक अबेंडेंट स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। हालांकि इस प्लेटफॉर्म पर अभी कोई गाड़ी नहीं ठहरती, मगर फिर भी ये प्लेटफॉर्म बहुत ही साफ़ सुथरा और माशाल्लाह शेड आज भी अपनी सही हालत में मौजूद है। गो के यहाँ से जो भी बेंचेस वगैरह होती थी वो सब रिमूव हो चुकी है, मगर आज भी लोग यहाँ सस्ताने के लिए बैठ जाते हैं। ख़ासतौर पर गर्मियों में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश होता है। दोस्तों इस वक्त मैं मीरपुर खास रेलवे स्टेशन के एक ऐसे अबेंडेंट सेक्शन पर खड़ा हूँ जिसको वॉशिंग लाइन कहा जाता है। जनाब ये मीटर गेज की वॉशिंग लाइन थी, क्योंकि यहाँ से मीटर गेज का ये सारा सेक्शन था। आगे मीरपुर खास से नवाब शाह अपना मीरपुर खास से खोखरो पार या आगे जो जमड़ाऊ जंक्शन से एक मीटर गेज की लाइन थी जमड़ाऊ टू पिथोरो, जिस पर आपके जुड्डो, नौकोट, कुंडरी वगैरह स्टेशन थे काफ़ी सारे। तो ये उसकी जो है वो वॉशिंग लाइन मीटर गेज सेक्शन की आप देख रहे हैं। हर चीज़ अब सिर्फ ईंटों का ढेर बन गई है जी। सामने ये रेलवे स्टेशन है और मैं अब आ गया हूँ कॉलोनी की तरफ। तो दोस्तों इस पूरे रोड पर जो है वो बंगलोज हैं, अफसरान के लिए क्वार्टर्स हैं, और ये है जनाब गवर्नमेंट रेलवे एलिमेंट्री स्कूल। तो बच्चों की तालीम के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ह्यूज एक रेलवे कॉलोनी है, तो उसकी तालीमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये रेलवे एलिमेंट्री स्कूल भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। जनाब ये सामने एक अबेंडेंट स्ट्रक्चर है जी, इमारत है ऑफिस ऑफ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर। दोस्तों जब मीटर गेज को इम्प्रूव करके ब्रॉड गेज में तब्दील किया जा रहा था, तो जनाब इस इमारत में बैठकर उसके लिए सोच विचार किया जाता था, जो अब ये इमारत इस हाल पर पहुंच चुकी है। दोस्तों घूमते हुए हम अब आ गए हैं जिस स्पॉट के सामने। ये है जनाब माजी का रेलवे क्लब, जहां पर सोशल एक्टिविटीज़ हुआ करती थी और किसी ज़माने में ये मीरपुर खास का महवर होता था, और आज एक खंडर की सूरत में नशई और मवाली लोगों की आमाजगाह बन चुका है। तो अब इस दिन रात यहाँ पर सिर्फ जनाब जहाज़ ही लैंड करते हैं सारे, तो आगे नहीं जाते, वरना अंदर से ये इमारत बहुत ही शानदार है। जनाब ये सामने है लोको शेड मीरपुर खास।
आज हम आपको मीरपुर ख़ास लोको शेड नहीं ले जाएंगे, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी मेरे चैनल पर एक तफसीली व्लॉग मौजूद है। तो ये लाइन है जो लोको शेड की तरफ जाती है, और लोको शेड का हाल भी कोई अच्छा नहीं है जनाब। देखकर आप और ज़्यादा दुखी होंगे। साथ में जनाब ये किसी ज़माने में कंट्रोल ऑफिस हुआ करता था, जो कि मीरपुर ख़ास हैदराबाद लाइन को कवर करता था। मीटर गेज के हवाले से जितने भी यहाँ से सेक्शंस निकलते थे उनकी कवरेज यहाँ से होती थी, उनको यहाँ से कंट्रोल किया जाता था। मगर जनाब अब कंट्रोल ऑफिस में लोग तो नहीं बसते, अब इनका बसेरा है जी। ये आ गए हैं मोहतरम सामने। क्या हाल है? ठीक ठाक हो? आपको डिस्टर्ब किया यार, नाराज़ ना होना। तो जनाब ये इस तरफ कंट्रोल ऑफिस का ये मेन गेट था, जबकि इस तरफ जो है असिस्टेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी एओ साहब बैठा करते थे। ये उनका दफ्तर। पाकिस्तान रेलवे डाक बंगला बराए अफसरान। तो जनाब ये डाक बंगला अब भी आबाद है। मगर ये साथ में एओ ऑफिस काफ़ी सालों से बंद है। और आगे की जानिब है जी डाक बंगला। इसमें अभी तक अफसरान वगैरह आते हैं तो रिहाइश रखते हैं। पिचिंग स्टोन सेंक्शन स्ट्रेंथ और अवेलेबल स्ट्रेंथ। तो दोस्तों ये पत्थर है जो सैलाब और बरसातों के सीज़न में रेलवे ट्रैक्स की मजबूती के लिए बिछाया जाता है ट्रैक के साथ। और यहाँ पर ये स्टॉक है ताकि कहीं भी अगर ज़रूरत हो तो यहाँ से लोड करके वहाँ पर पहुँचा दिया जाए। पाकिस्तान रेलवेज़ हॉस्पिटल मीरपुर ख़ास। मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर। आगे जनाब हॉस्पिटल की ओपीटीज़ हैं, जो ये भी एक माजी का किस्सा ही समझ लीजिए। आजकल ये दरो दीवार भी बिल्कुल वीरान है। यह हॉस्पिटल, यहाँ पर जितने भी मीटर गेज सेक्शंस होते थे जो नवाबशाह की तरफ रेलवे लाइन जाती थी, या खोखरो पार की तरफ, या जमड़ाऊ जुड्डू पिथौर लूप लाइन, उस सब को यहाँ पर डील किया जाता था। उनके सेहत के मसाइल यहाँ पर हल होते थे। मगर अब कम अज़ कम आज की तारीख़ में मुझे नहीं पता कि जो सेक्शन चल रहा है खोखरो पार तक या मीरपुर ख़ास के सराउंडिंग्स में जो स्टेशंस खुले हुए हैं, तो उनको कहाँ डील किया जाता है। बहरहाल ये सहूलत अब मुयस्सर नहीं है। ये हॉस्पिटल भी वीरान है। दोस्तों अब मैं हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, और इस तरफ ये सामने कर्व है, और ये आप सिग्नल्स देख रहे हैं। ये वो लाइन है जो नवाबशाह की तरफ जाती थी। एक मीटर गेज सेक्शन था, मगर अब ये सेक्शन मुकम्मल तौर पर बंद है और पूरा सेक्शन तबाहाल है। दोस्तों सामने है मीरपुर ख़ास का ईस्ट कैबिन, जो कि 1926 से अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहा है। और ये है वो पॉइंट जिसकी वजह से मीरपुर ख़ास जंक्शन के स्टेटस पर फाइज रहा। ये सीधी लाइन खोखरो पार की तरफ जाती है, जबकि साथ में ये एक मीटर गेज ट्रैक जो अभी तक बिछा हुआ है, ये जनाब यहाँ से निकलकर कर्व खाता हुआ नवाबशाह की तरफ निकल जाता था। और यही वो टर्निंग पॉइंट है जिसकी वजह से मीरपुर ख़ास एक जंक्शन पॉइंट हुआ करता था। दोस्तों ये है
हट्स पॉइंट आप कह सकते हैं इसको, ट्रॉली हट AN मीरपुर ख़ास और ट्रॉली हट्स DN2, उसके अलावा PWI AWI। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सेक्शन कितना मसरूफ़ होता होगा और इस सेक्शन पर कितना काम होता होगा और कितनी रौनक होती होगी यहाँ पर। आगे मैंने आपको कंट्रोल ऑफिस भी दिखाया, तो कंट्रोल ऑफिस से आधा किलोमीटर आगे मीरपुर ख़ास यार्ड भी था जिसका कोड था MPSY, जबकि मीरपुर रेलवे स्टेशन का कोड है MPS। तो उस यार्ड में भी मेरी कुछ यादें हैं, मगर वहाँ अब कुछ भी नहीं रहा, वो सारी ऑफिसेस वगैरह ज़मींदोज़ हो चुकी हैं जी। तो अब चलते हैं स्टेशन की तरफ वापस। तो दोस्तों ये है प्लेटफॉर्म मीरपुर ख़ास। ये सारी चुनाई जो है पत्थर की है और ये जोधपुर का पत्थर है जी। माशाल्लाह आज भी बिल्कुल सही हालत पर ये प्लेटफॉर्म मौजूद, साफ़ सुथरा, बहुत ही एक प्यारा सा स्टेशन मीरपुर ख़ास, जिसके बहुत से हवाले हैं। ख़ास तौर पर इसको मैंगो स्टेट भी कहा जाता है। आमों के हवाले से इसकी शोहरत पूरी दुनिया में मशहूर है और यहाँ पर 1955 से लेकर हर साल मैंगो फेस्टिवल मुनक़द होता है। मीरपुर ख़ास और इसके अतराफ़ या यूँ कह लीजिए इस ज़िला में तकरीबन कोई 250 के करीब अजनास हैं आम की, मगर सबसे बेहतरीन और अगर कोई नामवर आम की कोई जिन्स है वो तो सिंदड़ी है जी जनाब। सिंदड़ी आम मीरपुर ख़ास की एक पहचान है। उसके अलावा भी बहुत सारे हवाले हैं। मीरपुर ख़ास के बहुत ही प्यारा शहर है, एक इकोनॉमिकल हब समझ लें। दोस्तों इस वक्त मेरे साथ मीरपुर ख़ास रेलवे स्टेशन के हवाले से एक इंसाइक्लोपीडिया कह लूँ तो बेजा ना होगा। जनाब जावेद इकबाल साहब, आप रिटायर्ड गार्ड भी हैं और वर्कर्स यूनियन के प्रेसिडेंट भी हैं फ़िलहाल, इस वक्त भी है मतलब, और रिटायरमेंट के बाद भी रेलवे मुलाजमीन के हवाले से, उनके मसाइल के हल के हवाले से एक्टिव किरदार। तो आइए इनसे पूछते हैं मीरपुर ख़ास के कल और आज के मुताल्लिक़। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इतनी दूर से हमारे मीरपुर ख़ास में तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। न सिर्फ मेरी जानिब से, हम मीरपुर ख़ास के तमाम मुलाजमीन की जानिब से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मीरपुर ख़ास रेलवे स्टेशन का जो है वो बुनियाद 2 पोर्शन में है। जिस जगह हम खड़े हुए हैं ये पोर्शन 1928 में बनाया गया और पिछला पोर्शन जो है वो 1926 में बनाया गया। मीरपुर ख़ास सेक्शन पाकिस्तान का कामयाब तरीन सेक्शन हुआ करता था, जहाँ इसको मीरपुर ख़ास को ये बेअज़ाज़ हासिल है कि मीटर गेज सेक्शन हुआ करता था, जहाँ हैदराबाद से लेकर खोखरा पार बल्कि इंडिया बाड़मेर तक डेली एक अपना इंडिया के लिए भी ट्रेन चलती थी जिसे बाड़मेर कहा जाता था। ताजपुर से वहाँ के महाराजा के लिए ताजपुर से दिल्ली पानी उसमें जाता था। यहाँ एक सैलून हुआ करती थी RA5 जो आजकल गोलड़ा शरीफ के म्यूज़ियम में खड़ी हुई है। हमारे सेक्शन जो है वो 1964 में हैदराबाद से लेकर मीरपुर ख़ास का सेक्शन जो है वो ब्रॉड गेज हुआ 1964 में जनाब मोहम्मद खान जोनेजो साहब के दौर में। उसके बाद हमारा सेक्शन मीटर गेज सेक्शन बेहतरीन चलता रहा, पाकिस्तान का यूँ कहा जाए कामयाब तरीन सेक्शन रहा। मीटर गेज सेक्शन पर जैसा कि जुडो लूप, खोखरापार सेक्शन और नवाबशाह सेक्शन आते हैं। मीरपुर ख़ास से नवाबशाह, मीरपुर ख़ास से खोखरापार, मीरपुर ख़ास से जुडो लूप। मीरपुर ख़ास से जब जुडो लूप की जानिब जाती थी तो जमड़ाऊ जंक्शन, खतरानी शहीद, झिलोरी, जमसाबाद, हालिया जो है वो कोट गुलाम मोहम्मद का चलो, डिग्री, टंडो जान मोहम्मद, जुडो, नौकोट, नबीसर रोड, सामारो रोड, साले बमरो, पिथौरों से घूमती हुई वापस शादी पली बलोचाबाद, अब्दुल्लाबाद से मीरपुर ख़ास आती थी। ये एक सर्किल होता था। इस सेक्शन पर और खोखरापार सेक्शन पर, नवाबशाह सेक्शन पर, तीनों सेक्शन पर मुख्तलिफ स्टेशंस पर मुख्तलिफ
काटन फैक्ट्रीज़ हुआ करती थी, जिसकी तमाम तरसील जो है हमारे रेल के ज़रिए हुआ करती थी। जैसा कि काचेलो के आम मशहूर हैं पूरी दुनिया में, नाम मीरपुर ख़ास का है लेकिन काचेलो के आम तमाम दुनिया में मशहूर हैं। इसके अलावा आज भी कुंडरी में मिर्च की एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। उस मंडी की जो मिर्चों की तरसील हुआ करती थी वो भी हमारे रेल के ज़रिए हुआ करती थी। इसके अलावा हमारी शुगर मिल मीरपुर ख़ास है, उसकी भी तरसील जो है वो गंदम की भी और शुगर की भी इसके ज़रिए ट्रेन के ज़रिए हुआ करती थी। तमाम तरसील जो है वो जब ये ब्रॉड गेज बनी मीरपुर ख़ास से हैदराबाद, तो वहाँ से मीटर गेज का माल आता था, यहाँ ट्रांसशिपमेंट होकर ब्रॉड गेज में लोड होता था और मुख्तलिफ हिस्सों में मिलाया के लिए भेजा जाता था। 1980 से हमारे मीरपुर ख़ास सेक्शन का ज़वाल आया, जब ट्रेनें आस्ता आस्ता कम होना शुरू हुई और ये सेक्शन बैठता गया, कम होता गया। कम होते होते आखिर ये हुआ कि 2005-04 में जो है वो जनाब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये कराची से लेकर अपना मोनाबाव तक थर एक्सप्रेस की मंजूरी हुई और वो फरवरी 2005 में थर एक्सप्रेस चलने का शुरुआत हुई और मीटर गेज का सूरज जो है मुकम्मल तौर पर गुरूब हो गया। इसके अलावा अगर हम मीटर गेज सेक्शन की बात करें तो मीटर गेज सेक्शन पर यहाँ असिस्टेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर हुआ करते थे, कंट्रोल ऑफिस हुआ करता था और मीरपुर ख़ास के जो असिस्टेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर उस वक्त हुआ करते थे उनको ये भी एज़ाज़ हासिल हुआ कि उनमें काफ़ी ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ से प्रोमोट होते होते जनरल मैनेजर के ओहदे पर भी रिटायर हुए, जिनमें से इस वक्त भी हमारे जो साबिका असिस्टेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं वो इस वक्त कामरान सईद साहब हैं, वो आला ओहदे पर, और जनाब चाचर साहब हैं, मोहम्मद अली चाचर साहब, वो भी इस वक्त हेड क्वार्टर में आला ओहदों पर फायद हैं। मीरपुर ख़ास की जो है वो हम आवाम का बहुत मुतालबा रहा कि मीरपुर ख़ास सेक्शन को बढ़ाया जाए, बनाया जाए, तरक्की दी जाए। मोहम्मद खान जोनेजो साहब के दौर में, 90 के दौर में यूँ हुआ, उनके एहसान हम पर अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। उन्होंने मीरपुर ख़ास से हैदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन का आगाज़ किया। 1 घंटे में मीरपुर ख़ास से हैदराबाद ट्रेन पहुंचा करती थी, जो आस्ता आस्ता होकर 2007 जो सानिया बेनज़ीर भुट्टो हुआ, तमाम ट्रेन बंद कर दी गई। 3:45 यानी 3:45 बजे 3 घंटे लेट रनिंग के साथ 151 अब शाह लतीफ़ एक्सप्रेस अप्रोच बना चुकी है जी मीरपुर रेलवे स्टेशन पर। 12:50 का टाइम है, अभी 3:45 हुए हैं 4801 की लीड के साथ। बड़ी ही ज़्यादती की बात है जनाब इस सेक्शन के साथ के गिनी चुनी गाड़ियों में से भी ये गाड़ियाँ अगर 3-3, 4-4 घंटे ये रोज़ का मामूल बताया जा रहा है यहाँ पर। इसी के साथ आपसे चाहता हूँ मैं इजाज़त, सांसों की सलामती तक। होगी आप दोस्तों से मुलाकात फिर किसी नए शहर, फिर किसी नई साइट, फिर किसी नई स्टेशन पर। तब तक अल्लाह हाफिज़।